हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास है। तो देखिएगा, जो हमारा का लास्ट का जो सेशन चल रहा था उसके अंदर हमने पढ़ा था क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक जो उन्नयन होता है उसका फॉर्मूला क्या था, उन सभी को हमने क्या किया था, ड्राइव किया था, यानी उनका डेरिवेशन किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन का क्या करना है, हमको निर्धारण करना है। यानी जो आपका डेल्टा टी वी था, यानी जो ये है आपका डेल टी वी, इसका निर्धारण हम एक्सपेरिमेंटली रूप से किस प्रकार कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में यानी क्वथनांक जो उन्नयन होता है उसके निर्धारण की कई विधियां प्रचलित हैं। क्या है, कई विधियां प्रचलित हैं। जैसे कि एक विधि है आपकी कॉट्रॉल विधि। कौन सी विधि है, कॉट्रॉल विधि। एक विधि है आपकी हिटलर विधि, और एक थर्ड विधि है आपकी लेंड्सबर्गर विधि। कौन सी है, लेंड्सबर्गर विधि। तो क्वथनांक जो उन्नयन होता है उसके निर्धारण की आपकी तीन विधियां प्रचलित हैं, लेंड्सबर्गर विधि, हिटलर विधि और कॉट्रॉल विधि। लेकिन जो आपका सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अंदर कौन सी विधि है, केवल एक विधि है, वो है लेंड्सबर्गर विधि। तो लेंड्सबर्गर विधि है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्वथनांक उन्नयन का निर्धारण कर सकते हैं। अब जो आपकी लेंड्सबर्गर विधि होती है, इस विधि में क्या होता है, इस विधि के अंदर एक ओवल यानी एक विलायक होता है, उस विलायक की वाष्प को हम क्या करते हैं, एक दूसरे उस विलयन में प्रवाहित करते हैं। यानी एक फ्लास्क होता है उसमें आपका विलायक होता है, और जो दूसरा फ्लास्क होता है या क्वथन नली होती है उसमें क्या होता है, विलयन भरा होता है। तो उस विलायक की वाष्प के द्वारा उस विलयन को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो इस तरह दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंट होता है वो किसको डिनोट करता है, डेल टी वी को डिनोट करता है। तो देखिएगा, जो आपकी लेंड्सबर्गर विधि है उस विधि में जो काम में आने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट है। यानी ये जो आपकी विधि है वो कौन सी है, लेंड्सबर्गर विधि। लेंड्सबर्गर विधि। तो इस विधि के द्वारा आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस विधि के द्वारा आप क्वथनांक उन्नयन का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिएगा इस विधि में कौन क्या क्या कर रहा है। तो देखिएगा, ये आपका एक गोल पेंदे वाला राउंड बॉटम वाला क्या होता है, फ्लास्क होता है। इस फ्लास्क में क्या है, ये आपका सॉल्वेंट भरा होता है। ये आपका ओवन है, यानी ओवन की सहायता से इस फ्लास्क को हीट किया जाता है। जब हम हीट करेंगे तो जो विलायक है वो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने पर उसकी क्या होगी, वाष्प बनेगी। तो इस तरह ये एक आपकी क्या होती है, एक दूसरी नलका होती है, उस नलका की सहायता से ये आपकी क्या होती है, बॉलिंग ट्यूब होती है, क्वथन नली होती है, जिसे आंतरिक क्वथन नली कहते हैं। तो जो ये विलायक है, इस विलायक की वाष्प क्या होती है, यहाँ से इस आंतरिक क्वथन नली में क्या होती है, पहुँचती है। अब देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो विलायक की जो वाष्प है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, बनती है। तो इसलिए इसमें क्या किया है, एक आंतरिक सुरक्षा नली लगा दी है। ये क्या है, इसकी आंतरिक सुरक्षा नली, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसर। ये क्या करती है, जो एक्स्ट्रा यानी एक्सेस ऑफ वेपर, वाष्प की जो अधिक मात्रा बनती है वो यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो इस तरह ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। यहाँ ओवन लगा दिया, इसकी वाष्प है ये यहाँ से कहाँ आएगी, आंतरिक क्वथन नली। आंतरिक क्वथन नली को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया है, बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इसके चारों ओर क्या लगा देते हैं, जैकेट लगा देते हैं। ये इसको क्या होगा, आउटर जैकेट। इसी तरह इस जब ये कहीं ज़्यादा मात्रा में हीट ना हो जाए तो इसलिए हीट को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, कंडेंसर होता है। इसके अंदर आपका क्या भरा होता है, सॉल्यूशन भरा होता है। और इसके अंदर ये क्या लगा है, थर्मामीटर लगा है। क्या लगा है, थर्मामीटर लगा है। जो थर्मामीटर होता है, ये थर्मामीटर इतना सेंसिटिव होता है कि ये 0.01 डिग्री सेल्सियस 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी आसानी से मेजरमेंट कर सकता है। यानी इसको आसानी से क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। तो ये तो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उपकरण के बारे में। अब इसकी जो कार्य विधि है, यानी ये वर्क किस तरह करेगा, उसको हम समझते हैं। तो देखिएगा, प्रारंभ स्थिति में हम क्या करेंगे, जो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें एक सॉल्वेंट भर देते हैं। इसको हम हीट करेंगे। हीट करने पर सॉल्वेंट की क्या बनेगी,
वाष्प बनेगी। क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। ये जो वाष्प है ये धीरे धीरे इस नली के माध्यम से इस आंतरिक क्वथन नली क्या होगी, ये बॉइलिंग ट्यूब में क्या होगी, आएगी। जैसी बॉइलिंग ट्यूब आएगी इसके अंदर प्रारंभ में क्या होता है, सॉल्वेंट भरा होता है। प्रारंभ में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है प्रारंभ के अंदर। अब देखिएगा इसमें सॉल्वेंट है, ये वाष्प यहाँ आई तो होगा क्या, ये जो आपका सॉल्वेंट है ये इसके लिए गुप्त ऊष्मा देगा। क्या देगा, लेटेंट हीट। जब गुप्त ऊष्मा देगा तो इसका मतलब ये जो सॉल्वेंट है प्रारंभ में इस जो ये वेपर आई है, यानी ये जो दूसरे सॉल्वेंट की जो वाष्प आई है उसकी गुप्त ऊष्मा यहाँ जाएगी इस सॉल्वेंट के अंदर। प्रारंभिक स्थिति में सॉल्वेंट के अंदर जाएगी तो इसका मतलब जो इस क्वथन नली में सॉल्वेंट भरा है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये जो आपका सॉल्वेंट है ये क्या होगा, उबलने लग जाएगा एक निश्चित टेम्परेचर पर। तो जिस टेम्परेचर पर ये उबलता है वो किसका टेम्परेचर हो जाएगा, आपके सॉल्वेंट का टेम्परेचर हो जाएगा। किसका टेम्परेचर हो जाएगा, सॉल्वेंट का हो जाएगा। अब फिर से इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, क्या करते हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो यहाँ वही सॉल्वेंट लिया है, लेकिन अब इस सॉल्वेंट के अंदर क्या कर देते हैं, इसमें विलेय पदार्थ मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, विलेय पदार्थ मिला देते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्या बनेगा, वो सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिएगा वही आपकी वेपर यानी जो वाष्प है वो यहाँ आएगी, विलायक की वाष्प, ये क्या करेगा, गुप्त ऊष्मा देगा किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए देगा। अब इसमें कौन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो देखेंगे हम कि ये जब गुप्त ऊष्मा देगा तो सॉल्यूशन भी एक निश्चित ताप पर क्या होगा, गर्म होगा, निश्चित ताप पर भी क्या होगा, उबलेगा। तो इस तरह हमको सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। माना कि सॉल्वेंट का टेम्परेचर T2 है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर T1 है। दोनों का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका डेल टी बी। क्या होगा, डेल टी बी, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वथनांक उन्नयन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वथनांक उन्नयन को। तो इस तरह जो आपका लैड्सबर्गर विधि होती है वो इस सिद्धांत पर क्या करती है, वर्क करती है। इस सिद्धांत पर क्या करती है, वर्क करती है। तो इस तरह विलायक की जो वाष्प होती है उसकी गुप्त ऊष्मा के द्वारा इस क्वथन नली में जो वाष्प, जो विलायक है और जो आपका विलयन है उसके टेम्परेचर को क्या करते हैं, हम थर्मामीटर की सहायता से नोट कर लेते हैं। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल टीबी, यानी क्वथनांक उन्नयन होगा। क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन होगा। तो देखिए इस तरह हमने क्वथनांक उन्नयन पढ़ लिया। क्वथनांक उन्नयन का जो निर्धारण है वो किस तरह करते हैं, लैड्सबर्गर विधि, वो कर लिया। अब इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ये आपका एक न्यूमेरिकल है, क्या है, 1 बिलियन, जिसमें 0.55 ग्राम कपूर, जिसका अणुभार कितना है 152। कपूर जो है वो 32 ग्राम एसीटोन में क्या है, घुला हुआ है, जिसका क्वथनांक कितना है 56.3 डिग्री सेल्सियस है। तो विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। विलयन का क्या करना है, क्वथनांक ज्ञात करना है, जिसका क्वथनांक उन्नयन जो स्थिरांक है वो कितना होता है 1.72 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये इसकी क्वथनांक जो उन्नयन स्थिरांक है उसकी क्या है, यूनिट है क्या, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखिएगा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था क्वथनांक उन्नयन का, क्या पढ़ा था, डेल टी बी, ये पढ़ा था। और ये किसके बराबर होता था, आपके के वी इंटू डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू कैपिटल एम इंटू 100। ये क्या होता है आपका, वो होता है क्या, ये नहीं आएगा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यानी ये जो हमने पढ़ा था हमको पता है जो आपका डेल टीवी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलरिटी, सॉरी मोलेलिटी, किसके होता है, मोलेलिटी के, यानी मोललता किसके समानुपाती होता है, मोललता के। अब देखिए डेल टीवी को हम क्या करेंगे,
इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो समानुपाती स्थिरांक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। और मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोलैलिटी बराबर क्या होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है, जो संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल टीवी बराबर केबी। मोललता का क्या हो जाएगा, मोल बराबर WM, ये W × 1000। तो इस तरह ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, क्वथनांक उन्नयन का। किसका हो गया, क्वथनांक उन्नयन का। तो यही हो गया KB × WM × कैपिटल W × 1000। तो इस तरह आपका ये फॉर्मूला हो गया किससे, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब देखिएगा जो आपका क्वथनांक उन्नयन है वो फॉर्मूला आपका ये हो गया। अब आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो देखिएगा जो डेल टीवी है, डेल टीवी केवी का मान आपको दे रखा है कितना, 1.72। तो ये हो गया 1.72 × W। यहाँ क्या है, यह है विलेय पदार्थ का भार और M क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार। जबकि कैपिटल जो W है वो क्या है, यानी जो विलायक है उसकी ग्राम में मात्रा। तो देखिए पहले हम विलेय पदार्थ के बारे में देखते हैं। विलेय पदार्थ की जो भार है कितना दे रखा है, एक विलायक जिसमें 0.55 ग्राम क्या है, कपूर। तो यानी इसका मान क्या हो गया, 0.55। क्या हो गया, 0.55। अब विलेय पदार्थ के रूप में कौन है, कपूर। इसका अणुभार क्या है, M। देखो अणुभार दे रखा है 152। कितना दे रखा है, 152। ये 152 हो गया। ऊपर आपका मल्टीप्लाई में 1000 हो गया × अब देखेंगे जो विलायक है उसकी मात्रा कितनी दे रखी है। विलायक की जो मात्रा है देखो यहाँ 32 ग्राम एसीटोन। विलायक के रूप में कौन है, एसीटोन। और विलेय पदार्थ के रूप में कौन है, कपूर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 32। कितना हो जाएगा, 32। अब देखिए ये आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। क्या करना है आपको, क्रॉस करना है। तो जो इसका आंसर आएगा जब आप क्रॉस करेंगे तो लगभग 1.94 आएगा। कितना आएगा, 1.94 आएगा। अब देखिएगा यहाँ केबी बराबर आपने क्या लिखा है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो जो ये वैल्यू आएगी वो आपकी किस में आएगी, केल्विन के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, केल्विन के अंदर आएगी। अब देखिएगा ये तो आपने जो ज्ञात किया है वो क्या ज्ञात किया है, क्वथनांक उन्नयन का मान हो गया डेल टीवी का। लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है, विलयन का क्वथनांक। और हमको पता है जो विलयन होता है उसका क्वथनांक क्या होता है, विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ विलयन का अगर क्वथनांक ज्ञात करेंगे तो हमको क्या ज्ञात करना होगा, एक तो विलायक का क्वथनांक लिखना होगा। साथ में जो क्वथनांक उन्नयन है, जो क्वथनांक उन्नयन है यानी जो डेल टीवी है उसका मान लिखना होगा। अब देखिएगा अगर आपको विलयन का क्वथनांक आप पता है ज़्यादा होता है तो इसका मतलब कितना ज़्यादा होगा, विलायक साथ में जो क्वथनांक उन्नयन है यानी जो डेल टीवी का जो मान आया है उसको आपको विलायक के क्वथनांक में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। दोनों का योग किसके बराबर आएगा, विलयन के क्वथनांक उन्नयन के बराबर। अब देखिए जो विलायक है उसका क्वथनांक कितना दे रखा है, 56.3 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक जो उन्नयन है उसका मान आपको कितना निकला है, 1.94 केल्विन। अब देखिए एक चल रहा है आपका सेंटीग्रेड में और एक चल रहा है आपका केल्विन में। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसको भी किस में चेंज करना होगा, केल्विन में चेंज करना होगा। तो केल्विन में जब सेंटीग्रेड को चेंज करेंगे तो इसमें कितना ऐड करना होगा, 273। तो इसका मतलब यहाँ आपको इसमें 273 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 273 केल्विन। तो देखिएगा कितना आएगा, 3932 और साथ में 1.94
इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो योग होगा वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका बिलियन का क्या आएगा, क्वथनांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिलियन का क्वथनांक आ जाएगा। अब देखिए एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये देख रखा है 1 बिलियन जिसमें 0.55 ग्राम क्या है, कपूर। तो यानी कहने का मतलब विलेय पदार्थ कौन हो गया, कपूर। इसका अणुभार ये दे रखा है 32 ग्राम एसीटोन में, तो विलायक कौन हो गया, एसीटोन हो गया। जिसका क्वथनांक दे रखा है ये जो क्वथनांक है वो किसका है, विलायक का दे रखा है। ज्ञात क्या करवा रहा है, बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करवा रहा है। और जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है उसकी जो मान है वो क्या, 1.72 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ हमको पहले क्या ज्ञात करना है, क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करना है। क्वथनांक उन्नयन जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोललता यानी मोलैलिटी के बराबर होता है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा, यानी मोलैलिटी का फॉर्मूला 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो डेल टी वी बराबर क्या हो जाएगा, डेल टी वी बराबर के बी हो जाएगा इंटू डब्लू स्मॉल अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करना है, 1000 का। तो आपको जो डेटा दे रखे हैं उन डेटाओं को आपको यहाँ क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के पश्चात आपको डेल टी वी का मान प्राप्त हो जाएगा। ये जो मान आएगा वो किस में आएगा, केल्विन के अंदर आएगा। अब आपको बिलियन का क्या ज्ञात करना है, क्वथनांक। बिलियन का जो क्वथनांक होता है वो हमेशा विलायक से कितना ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होगा कि विलायक का क्वथनांक और जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जो क्वथनांक उन्नयन है डेल टी वी का जो मान है उसको विलायक के में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए विलायक का जो क्वथनांक है वो इतना है और क्वथनांक उन्नयन यानी डेल टी वी का मान कितना है ये। अब ये तो केल्विन में और ये किस में चला है, सेंटीग्रेड में। तो इसको हमको किस में चेंज करना होगा, केल्विन में। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 273 को ऐड करना होगा। 273 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये आप इसको ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा और वो क्या होगा, बिलियन का क्वथनांक। क्या होगा, बिलियन का क्वथनांक। तो इस तरह आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। 1 मोल KCl के 1 मोलल KCl, 1 मोलल KCl के जलीय विलयन का क्वथनांक क्या होगा, जलीय विलयन का क्वथनांक क्या होगा, ये आप क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब देखिएगा आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है, विलयन का क्वथनांक ज्ञात करवा रहा है। तो हमको पता है जो विलयन का क्वथनांक है, विलयन का जो क्वथनांक होता है यानी विलयन का टीवी टेम्परेचर लिख दी, वो किसके बराबर होगा, विलायक का टेम्परेचर यानी क्वथनांक टीवी प्लस जो डेल टीवी है यानी कितना अधिक क्वथनांक उन्नयन कितना है, उन दोनों के योग के बराबर होगा। क्या, विलयन का क्वथनांक।
तो पहले तो हम देखते हैं विलायक का तो हमको दे ही रखा होगा, अगर नहीं दे रखा तो वो ऐसा विलायक दे रखा होगा जिसको वैल्यू आपको ज्ञात होगी, और साथ में डेल टीवी चाहिए। तो डेल टीवी का हमको पता ही है, डेल टीवी का रिलेशनशिप क्या होता है, डेल टीवी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोललता के। किसके होता है, मोललता के। तो डेल टीवी, इस समानुपाती साइन को हमको हटाना है, प्रोपोर्शनल साइन, तो क्या आ जाएगा यहाँ, के बी, साथ में मोललता। क्या आ जाएगा, मोललता। देखो मोललता को हम मोलल भी कहते हैं, मोललता को हम क्या कहते हैं, मोलल भी कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या है, ये कह रहा है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना, ये तो कहने का मतलब जो आपको वैल्यू दे रखी है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो किसका मान है, केवी का मान है। किसका मान है, केवी का मान है। तो देखिएगा ये मैंने लिख दिया 0.52, क्या हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दे रखी है। किसके अंदर दे रखी है, डिग्री सेंटीग्रेड की, यानी जो आपको ये वैल्यू दे रखी है वो ही वैल्यू को आपको पुट करनी है। किस में दे रखी है, वो सेंटीग्रेड में, तो सेंटीग्रेड में रखना है। अगर केल्विन में दे रखा तो केल्विन में, तो यहाँ सेंटीग्रेड में दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, मोललता। मोललता देखिए कुछ दे रखा है, उसने दे रखा है 1 मोलल। क्या दे रखा है, 1 मोलल KCl के जलीय विलयन। तो यानी जो KCl का जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसकी जो मोललता है वो कितनी है, 1। तो इसका मतलब यहाँ आपको क्या करना होगा, 1 लिखना होगा, किसकी जगह, मोललता की जगह। तो आपको जो डेल टीवी है उसका मान कितना हो गया, 0.52। कितना हो गया, 0.52। लेकिन अब ये वैल्यू केल्विन में या सेंटीग्रेड में, तो आपको ये ध्यान रखना है जो ये वैल्यू दे रखी है, केबी का जो मान दे रखा है, अगर केल्विन में तो ये केल्विन में आएगा, अगर आपको ये सेंटीग्रेड में दे रखा है तो ये भी सेंटीग्रेड में। तो देखो केबी का जो मान दे रखा है वो किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी क्या होगा, डिग्री सेल्सियस होगा। अब आपको ज्ञात क्या करवा रहा है, विलयन का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक के लिए हमको क्या ज्ञात करना होगा, हमको जो विलायक है उसके मान में ये ऐड करना होगा। अब देखिए विलायक कौन है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो क्या हो गया आपका, जो सॉल्वेंट है वो जल हो गया, वाटर हो गया। और हमको पता है कि जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या हो गया, विलायक का क्वथनांक। और डेल टीवी का मान और चाहिए जो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, कितना है, 0.52। तो कितना हो गया, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपका आंसर आएगा, यानी जो डेल टीवी होगा, डेल टीवी होगा वो कितना होगा, ये आपका मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, ये विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक आ जाएगा। इस तरह ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो विलयन का क्वथनांक जब भी ज्ञात करवाएगा तो आपको डेल टीवी ज्ञात करना है, और डेल टीवी के मान को आपको क्या करना होगा, विलायक का जो क्वथनांक है उसमें आपको ये ऐड करना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कि एक पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। क्वेश्चन है, एक पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो, अणुभार ज्ञात करो जिसके 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में 240 ग्राम जल में विलय करने पर, जल में विलय करने पर
विलय करने पर बिलियन का एक एटीएम पर क्वथनांक का मान 6 यानी 100.65 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केवी का मान 0.153 है। कितना है? 0.153 है। इस तरह इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्या दे रखा है, एक पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। एक पदार्थ का क्या करना है? अणुभार ज्ञात करना है, जिसके 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में विलय करने पर बिलियन का 1 एटीएम पर क्वथनांक का जो मान है वो कितना है? 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। तो जल के लिए मोलल उन्नयन जो स्थिरांक का मान है वो 0.513 है। कितना है? 0.513 है। तो देखिएगा अब आपसे ज्ञात क्या करवा रहा है? पदार्थ का अणुभार ज्ञात करवा। क्या ज्ञात करवा रहा है? पदार्थ का अणुभार। तो देखिए सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ये देखना है जल के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान कितना है, ये दे रखा है। तो हमको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। तो देखिएगा ये जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होगा? KF। साथ में फॉर्मूला किसका लिखना है आपको? मोललता का, यानी स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W इंटू 1000। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब वो ज्ञात क्या करवा रहा है? एक पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का अणुभार क्या है? स्मॉल m। पदार्थ का अणुभार क्या है? स्मॉल m। यानी विलायक का अणुभार ज्ञात ना करवा के पदार्थ का अणुभार है। तो देखिएगा m का मान ज्ञात करना है आपको। किसका ज्ञात करना है? स्मॉल m का। तो m को आप इधर ले जाओ, डेल टीवी को इधर ले जाओ। तो देखिएगा होगा क्या, जो KF इंटू W इंटू 1000, ये तो हो गया आपका ऊपर। अब नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आएगा आपका डेल टीवी। क्या आएगा? डेल टीवी इंटू क्या आ जाएगा? W। कितना आ जाएगा? W आ जाएगा। तो देखिएगा आपको किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले जो आपको वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है वो वैल्यू हमको क्या करनी है? पुट करनी है। तो देखिएगा ये भी आप सेंटीग्रेड लिख लेना, डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए KF का मान दे रखा है, सॉरी KF नहीं KB। जो KB है उसका मान आपको कितना दे रखा है? KB का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 0.513 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो होगा 0.513 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब आपको किसका वैल्यू रखना है? स्मॉल w, यानी विलेय पदार्थ है उसका भार कितना दे रखा है। देखिए
एक पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो जिसका 0.18 ग्राम। तो ये स्मॉल डब्ल्यू की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 0.18 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको क्या लिख दे रखा है उसने, 240 ग्राम जल में 240 ग्राम, यानी ब्लैक क्या हो गया 240। तो यानी ब्लैक की जो मात्रा है कैपिटल जो डब्ल्यू, उसका मान कितना हो गया 240 इंटू। अब आपको डेल टीवी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डेल टीवी का। तो देखिए डेल टीवी का मान किस तरह लिख सकते हैं आप। डेल टीवी का अगर मान निकालोगे तो आप लिख सकते हैं बिलियन माइनस विलायक। बिलियन माइनस क्या लिखना है आपको, विलायक। ये हो गया बिलियन माइनस विलायक, यानी बिलियन का क्वथनांक और ये विलायक का क्वथनांक। बिलियन का क्वथनांक आपको दे रखा है, वैल्यू कहाँ दे रखा है, देखिए बिलियन का जो 180 पर क्वथनांक है कितना दे रखा है 100.065 डिग्री। ये तो क्या हो गया, बिलियन का हो गया 100.065 माइनस। अब विलायक कौन है, विलायक है आपका जल, 240 ग्राम जल में। तो जल का कितना होता है आप जानते हैं, यूनिवर्सल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ क्या हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें से आप वैल्यू क्या करनी है, घटाएंगे तो मान कितना आएगा आपका 0.065 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो मान है वो क्या है आपका डेल टीवी। डेल टीवी की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिख देंगे यहाँ 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। आप इसको क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस करने पर जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो इसका जो मान आएगा, यानी जो विलेय पदार्थ है उसके जो अणुभार का मान आएगा वो लगभग आएगा आपका 13.74। कितना आएगा 13.74। तो एक बार पुनः इसको समझते हैं। तो देखिए वो आपसे ज्ञात क्या करवा रहा है, एक पदार्थ का अणुभार ज्ञात करवा रहा है। अब फॉर्मूला आप कौन सा काम मिले, क्योंकि विलेय पदार्थ का अणुभार तो आप कई तरह से कर सकते हैं। यानी आप जो आपका क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन है, आगे हम हिमांक अवनमन पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो आपका प्रासरण दाब है, इसके अतिरिक्त जो वाष्प दाब है, उन सभी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अणुभार ज्ञात कर सकते हैं विलेय पदार्थ का। लेकिन फॉर्मूला कौन सा काम मिले, तो आपको वो क्या करेगा, हिंट देने के लिए या तो केवी का मान देगा, केएफ का देगा, प्रासरण दाब कुछ ऐसा देगा। तो आपको क्या दे रखा है केवी, यानी क्वथनांक उन्नयन का मान दे रखा है। क्या दे रखा है, क्वथनांक उन्नयन। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लेना है, क्वथनांक उन्नयन वाला लेना है। अब हमको पता है अपना तो फॉर्मूला क्या है, डेल टीवी बराबर क्या है केवी, और ये हो गया मोललता का डब्लू इंटू 1000 अपॉन डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू। तो ये हो जाएगा केवी डब्लू 1000 एम इंटू डब्लू। आपको जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को आपको पुट करना है। ये आपने वैल्यू क्या कर दी पुट, लेकिन आपको डेल टीवी का मान नहीं दे रखा है। डेल टीवी का मान हम निकाल लेंगे कैसे, कि जो बिलियन का क्वथनांक है उसमें से विलायक को क्या कर देंगे, घटा देने पर क्या आ जाएगा, क्वथनांक उन्नयन आ जाएगा। तो क्वथनांक उन्नयन कितना हो गया 0.065 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ रखेंगे, इनको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने पर जो मान आएगा वो इतना आएगा। ये जो मान है वो क्या होगा, विलेय पदार्थ का अणुभार। तो इस तरह आपको न्यूमेरिकल क्या करने, सॉल्व करने। सो थैंक्स।